नमस्कार दोस्तों। आज के आत्मिक संदेश में आपका स्वागत है, जहां हम परमेश्वर के वचन के उस हिस्से पर मनन करेंगे जो न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है, बल्कि हमारे जीवन में एक नए उद्देश्य को जन्म देता है। हम जीते तो इस संसार में हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन इस संसार के अनुसार ढल रहा है? क्या हमारी बातें, हमारे फैसले, हमारे मूल्य, क्या ये संसार के जैसे हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी पहचान मसीह में है और हमारी भूमिका भी उसके शरीर में विशिष्ट और मूल्यवान है। आज हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस के पत्र का 12वां अध्याय और उसकी 2 से 5वीं आयत। आज हम मिलकर इन वचनों में झांकेंगे और जानेंगे मन को नया करने का क्या अर्थ है, परमेश्वर की इच्छा को कैसे पहचाना जा सकता है और मसीह के शरीर में हमारी अनोखी जगह क्या है। तो तैयार हो जाइए अपने मन, आत्मा और जीवन को परमेश्वर के वचन से भरने के लिए। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आइए अब हम इन आयतों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये वचन एक बुलाहट है हमें संसार के ढांचे में ढलने से रोकने की और परमेश्वर के स्वरूप में ढलने की। सोचिए, हम हर दिन अपने चारों ओर की दुनिया से प्रभावित होते हैं। विज्ञापन, सोशल मीडिया, रिश्ते, शिक्षा, समाचार सब हमें बता रहे हैं कि कैसे सोचना है, क्या चाहना है और कैसे जीना है। लेकिन पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, इस संसार के सदृश न बनो। मतलब जो रास्ता दुनिया दिखाती है वो परमेश्वर का रास्ता नहीं हो सकता। इसके बजाय हमें कहा गया है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये अंदर से शुरू होने वाला परिवर्तन है। जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं और आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हमारी सोच बदलती है। हम अब दुनिया की तरह नहीं सोचते, हम अब परमेश्वर की दृष्टि से सोचने लगते हैं। और परिणाम क्या होता है? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कितने लोग ये सवाल करते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? इस वचन में उत्तर है, अगर हम दुनिया के जैसे बनने से इनकार करें और अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करें, तो हम जान पाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या उसे प्रसन्न करता है और क्या उसकी सिद्ध योजना है। ये वचन हमें सिखाता है कि असली रूपांतरण बाहर से नहीं, बल्कि मन के नवीकरण से आता है। ये एक यात्रा है, हर दिन परमेश्वर के साथ चलने की, हर दिन अपने मन को उसके वचन से धोने की और हर दिन उसकी इच्छा में जीने की। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। पौलुस यहां आत्मिक जीवन के एक बेहद जरूरी पहलू को उजागर करते हैं, विनम्रता और सच्चा आत्मबोध। हम में से बहुत से लोग या तो खुद को कम आंकते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा ऊंचा समझते हैं, लेकिन पौलुस कहता है, स्वयं को उससे अधिक न समझो जितना समझना चाहिए। ये घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और ईमानदारी से खुद को देखने की सीख है। ध्यान दें, वो ये बात अपने अधिकार से नहीं, बल्कि मुझे जो अनुग्रह मिला है उस आधार पर कहते हैं। यानी पौलुस खुद भी जानते हैं कि जो कुछ उनके पास है, ज्ञान, सेवा, बुलाहट, सब परमेश्वर के अनुग्रह से है, न कि उनकी अपनी योग्यता से। पौलुस आगे कहते हैं, अपने को विश्वास की उस मात्रा के अनुसार समझो जो परमेश्वर ने हर एक को दी है। हर किसी को एक विशिष्ट माप मिला है।
एक तरह की आत्मिक क्षमता, विश्वास, सेवा और बुलाहट। इसका मतलब है आपका बुलावा अनोखा है, तुलना की जरूरत नहीं। दूसरों से कम या ज्यादा महसूस करना सही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को जैसे वो है वैसे ही बनाया है। हम सबको अपने हिस्से का विश्वास मिला है, उसी के अनुसार हमें खुद को देखना है और कार्य करना है। आज हम में से कई लोग या तो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं या खुद को बहुत कम मानते हैं, पर बाइबल हमें संतुलन सिखाती है, अपने को वैसा देखना जैसा परमेश्वर हमें देखता है। तो चलिए इस वचन से हम ये सीखें कि न तो अहंकार में जिएं, न ही हीनता में, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास के अनुसार खुद को समझें और उस बुलाहट को स्वीकार करें जो उसने हमें दी है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, पौलुस एक अद्भुत उदाहरण देते हैं, हमारा शरीर। सोचिए, हमारे शरीर में आंखें, कान, हाथ, पैर, दिल सब हैं, लेकिन सबका काम अलग है। कोई भी अंग न तो व्यर्थ है, न ही किसी और का स्थान ले सकता है। इसी तरह मसीह का शरीर यानी कलीसिया, परमेश्वर की संतान, बहुत से अलग अलग लोगों से बना है। हर किसी की भूमिका अलग है। कोई सिखाता है, कोई सेवा करता है, कोई प्रोत्साहन देता है, कोई अगुवाई करता है। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना विविधता में है और हर एक की अपनी जगह है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं तो खास नहीं हूं या मेरे पास कोई विशेषता नहीं है, तो ये वचन आपको याद दिलाता है आप एक अंग हैं और बिना आपके शरीर अधूरा है। वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहां पौलुस उस उदाहरण को पूरा करते हैं। हम सब, चाहे कितने भी लोग हों, मसीह में एक हैं। हमारे बीच एकता है, लेकिन ये एकता एक रूपता नहीं है। हर एक विश्वासी, चाहे उसकी उम्र, भूमिका, अनुभव कुछ भी हो, मसीह के शरीर में एक दूसरे से जुड़ा है। यानी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और तुम मेरे बिना। यह हमें स्वतंत्र नहीं बल्कि परस्पर निर्भर बनाता है। आज की दुनिया कहती है खुद में जियो, किसी पर निर्भर मत रहो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे के अंग हो। मतलब हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमें एक दूसरे की सेवा करनी है और एक दूसरे से सीखते रहना है। इस वचन में छिपा है सच्चा भाईचारा, सहयोग और आत्मिक परिवार का रहस्य। भाइयों और बहनों, जब हम रोमियो के नाम पौलुस के लिखे पत्र के इन वचनों को एक साथ देखते हैं तो एक सुंदर तस्वीर बनती है परमेश्वर के लोगों की, जो बदली हुई सोच, विनम्र आत्मा और एकता के साथ जीते हैं। पहले वचन हमें सिखाता है कि दुनिया के ढांचे में न ढले, बल्कि परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करें। यानी हमारी सोच, निर्णय और जीवन शैली संसार से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चलनी चाहिए। फिर पौलुस हमें चेताते हैं कि स्वयं को ऊंचा न समझें, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार खुद को परखें। हर किसी को एक माप मिला है, न ज्यादा न कम। यह विनम्रता की बुनियाद है, जहां हम दूसरों को नीचा नहीं देखते और खुद को भी नजरअंदाज नहीं करते। और फिर वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। हर अंग का अलग काम है, लेकिन सब एक ही उद्देश्य में जुड़े हुए हैं, मसीह की सेवा और एक दूसरे की भलाई। इसका अर्थ है कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है और कोई भी अनावश्यक नहीं है। आप जरूरी हैं, आपके पास परमेश्वर का बुलावा है। तो आइए हम इस सत्य में चलें, संसार की नकल न करें, आत्मा से नई सोच अपनाएं, विनम्रता से खुद को समझें और मसीह में एक दूसरे से जुड़कर सेवा करें। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे और आपका जीवन सदैव परमेश्वर की शिक्षा अनुसार व्यतीत हो। आमीन।